नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में वापस हम एक मेगा क्लोन कंपैरिजन करेंगे एक ऐसे परफ्यूम का जिसने हाल ही में काफी अटेंशन गेन किया है। वो एक नीश परफ्यूम हाउस से आता है और उस परफ्यूम का नाम है परफ्यूम्स डे मार्ली ग्रीनली। अब ग्रीनली देखिए, इट इज यूजुअली नॉट अ वेरी हाइप्ड अप फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम्स डे मार्ली, क्योंकि अगर इस हाउस के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लेटन या फिर पेगासस, हेरोड और वलाया, डेलिना, गैलो, ये सब चीजें ज्यादा हाइप्ड अप है। लेकिन ग्रीनली के बारे में उतना ज्यादा कोई बातचीत नहीं करता। इवन कार्लाइल भी उसका काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सो लॉट ऑफ दिस परफ्यूम्स आर क्वाइट हाइप्ड अप, लेकिन ग्रीनली के बारे में उतना ज्यादा चर्चा पहले नहीं होता था। बट हाल ही में ये परफ्यूम ज्यादा अटेंशन गेन इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे पॉपुलर इंडियन और मिडिल ईस्टर्न हाउसेस ने इस परफ्यूम का क्लोन बनाया है। राइट, अब मेरे पूरे कलेक्शन में टोटल 10 क्लोन से परफ्यूम्स डे मार्ली ग्रीनली का। तो सबसे पहले, जैसे कि हम यूजुअली हर क्लोन वॉर में करते हैं, जो ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली है उसका खुशबू, परफॉर्मेंस, उसका जो हर एस्पेक्ट है उसको हम ठीक से समझेंगे। उसके बाद हम 10 के 10 क्लोन्स के बारे में बात करेंगे कि उसके और ओरिजिनल के बीच क्या फर्क है, क्लोनिंग एक्यूरेसी कितना अच्छा है, परफॉर्म कितना बढ़िया करता है, और कौन से क्लोन्स हैं जो एक्चुअली दाम के हिसाब से खरीदने में काफी सूटेबल है। सो इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट 3 क्लोन्स क्या है परफ्यूम्स डे मार्ली ग्रीनली का, और बजट कैटेगरी के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो उस पर्टिकुलर बजट रेंज में सबसे बेस्ट परफ्यूम्स डे मार्ली ग्रीनली क्लोन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहूंगा, मेरे प्यारे व्यूअर्स का थोड़ा सा मैं समय आज लेना चाहूंगा आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए। क्योंकि देखिए, मई 10 2024 में मैंने ये चैनल शुरू किया था। मैंने अपना सबसे पहला वीडियो जो है वो मैंने पब्लिश किया था। तब से लेके आज तक आपने जितना भी प्यार, जितना भी आशीर्वाद दिया है मेरे को, मेरे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए, किसी अनजान आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना कोई आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एन अननोन पर्सन। क्योंकि मैं आपके लिए अनजान हूँ, आप मेरे लिए अनजान है, हम लोग पर्सनली एक दूसरे को एक पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हैं। सो उसके बावजूद भी आप सब ने, मेरे व्यूअर्स ने, जितने भी आप सब लोग हैं जो मेरे चैनल को बहुत ही रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो मेरे कंटेंट को बहुत ही शिद्दत से कंज्यूम करते हैं, और आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है, आपको मेरे बातों के ऊपर भरोसा होता है कि भैया जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी तरफ से आता है ना, दैट इज एक्चुअली द रियल अचीवमेंट ऑफ एन इन्फ्लुएंसर और अ रिव्यूअर, अगर सच कहूँ तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब ये प्यार, जब ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसाते हैं। सो थैंक यू सो मच माई लवली व्यूअर्स, और आई होप आप ये सपोर्ट और ज़्यादा जारी रखें। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आज करना चाहता हूँ अपने चैनल पे कि देखिए, 5000 सब्सक्राइबर्स वाला माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। राइट, आई हैव ऑलरेडी क्रॉस द 3700 सब्सक्राइबर मार्क। सो लगभग 1300 के आसपास सब्सक्राइबर्स अभी बाकी हैं टू रीच द 5000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन। और कमिंग 10th में 2026 में मेरा ऑफिशियली 2 साल पूरा हो जाएगा ऑन यूट्यूब। राइट, सो बहुत ही विनम्रपूर्ण एक गुजारिश है आप सबसे, मेरे प्यारे जनता से, कि हेल्प मी फुलफिल दोस 1300 सब्सक्राइबर्स, ताकि जो मेरा सब्सक्राइबर काउंट है चैनल का, इट क्रॉसेस द 5000 सब्सक्राइबर मार्क। और मेरे चैनल के कंटेंट को आप जितना और लोगों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप जेन्युइन कंटेंट को प्रमोट करेंगे, उतना काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए ही नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, जो लोग मेरे कंटेंट को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, दे नो मैं किस लेवल का ऑथेंटिसिटी यहाँ पर एम्प्लॉय करता हूँ। और हफ्ते में एक ही वीडियो में निकलता हूँ लॉन्ग फॉर्मेट का, और शॉर्ट्स में कोशिश करूँगा, अभी तो फिलहाल एक ही डाल पा रहा हूँ, आगे चल के 2-2 या हो सकता है तो 3-3 शॉर्ट्स भी डालेंगे हफ्ते में। और इसके साथ साथ आई विल स्लोली शिफ्ट टू इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे भी एक नया अकाउंट बना के मैं शुरू करूंगा, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है परफ्यूम एनालिटिक्स ऑफिशियल, वो काफ़ी पुराना अकाउंट हो चुका है। राइट, सो नया अकाउंट बना के नए सिरे से शुरुआत करेंगे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर भी जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो
उसका भी लिंक मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा ताकि आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो बस यही है गुजारिश है, जितना ज़्यादा आप जेन्युइन कंटेंट को प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अनपेड रिव्यूज़ को प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप ऐसे चैनल्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा और लोगों का भी होगा। क्योंकि डिटेल्ड रिव्यूज़ बनाने में क्या है कि काफ़ी शिद्दत, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी पैशन लगता है। सो इस पैशन, इस शिद्दत, इस मेहनत को आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना बहुत ही बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये कि जब मैं 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाऊंगा, देन आई विल बी डूइंग माई फर्स्ट मेजर लाइव इंटरेक्शन ऑन माई चैनल, जहां पर लगभग बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे चैनल को बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखते हैं, उनके साथ मैं एक लाइव इंटरेक्शन कर सकता हूं, जहां पर आप बेझिझक कोई भी सवाल हो, चाहे वो मेरे लाइफ से हो या फिर परफ्यूम से रिलेटेड हो, एक अच्छा खासा इंटरेक्शन हम लोग करेंगे ताकि एक अच्छा सा कनेक्ट और ज़्यादा हमारे बीच बन सके, और ज़्यादा एक अच्छा सा ट्रस्ट हमारे बीच एस्टेब्लिश हो सके। तो वैसे एक बड़ा सा, एक अच्छा खासा लाइव इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा कोशिश भी यही रहेगा कि एक प्रॉपर फ्रैगबिट करने का, एक ऑफिशियल अच्छा खासा मेजर फ्रैगबिट करने का, जहां पर मैं हूंगा, आप सब सब्सक्राइबर्स भी होंगे, राइट। सो वो भी एक है मेरा दिमाग में कुछ करने के लिए। बट ये लाइव इंटरेक्शन जो है ये डेफिनेटली होगा, राइट। सो हेल्प मी रीच द 5000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन। सो बस यही मुझे कहना था। अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम ओरिजिनल परफास्टर मार्ली ग्रीनली के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास इनका एक 5 ml वाला डिकेंट है परफास्टर मार्ली ग्रीनली का, और ये डिकेंट मुझे मिला है सौविक पात्र भाई की तरफ से। एंड ही इज लाइक वन ऑफ द फ्यू सेलर्स इन द इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि उनसे मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। वो बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न डिजाइनर और नीश परफ्यूम के डिकेंट्स करते हैं, कई बार फुल बॉटल भी आपको उनसे मिल सकता है। सो ही इज अ वेरी जेन्युइन सेलर, तो उनसे आप डेफिनेटली मंगवा सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल परफास्टर मार्ली ग्रीनली परफ्यूम, इसका ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो फुल 100 ml बॉटल है वो आपको लगभग 18,000 से लेके 19,000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एक बहुत ही क्रिस्प, सिट्रसी, ग्रीन, वुडी, फ्रूटी, एरोमेटिक, मॉसी, थोड़ा पाउडरी और एक मस्की किस्म का खुशबू है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंटली आपको ग्रीन एप्पल का जो एक स्वीट, थोड़ा सा फ्रूटी खुशबू जो है वो महसूस होता है, और उसके साथ साथ काफी फिजी सा एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। काइंड ऑफ लाइक आप मान लीजिए जब आप एक स्प्राइट का बोतल खोलते हैं या फिर 7 अप का एक बोतल जो आप खोलते हैं, है ना, तो उसमें जो एक फिज एक होता है, एक एफरवेसेंस जो एक होता है जहां पर एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, वैसा ही सिट्रसी खुशबू आप मान लीजिए इसके ओपनिंग में पता चलता है, जो बहुत ही ज्यादा अपलिफ्टिंग लगता है, और वो बर्गों की वजह से आता है। फिर एडिशनली ये अपने नोट स्ट्रक्चर में मैंड्रिन ऑरेंज का जिक्र करते हैं, लेकिन देखिए मुझे ऑरेंज का खुशबू अपने स्किन पे या कपड़ों पे जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तो वैसा कुछ खास फील नहीं होता, बट पेपर स्ट्रिप में जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तब ऑरेंज के हल्के फुल्के नुएंसेस जो हैं वो कहने के महसूस होता है। यहां पर एक और इंग्रेडिएंट जो है वो सबसे प्रोमिनेंटली महसूस होता है, दैट इज सीडर वुड, यानी कि देवदार के पेड़ का जो खुशबू है उसका जो एक ग्रीन वुडी, थोड़ा सा एक गीले पेड़ का जो एक खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू सीडर वुड का होता है जो यहाँ पर काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और एडिशनली क्योंकि इसका जो बेस है उसमें एम्बर वुड का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से सीडर वुड का खुशबू को भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि एम्बर वुड इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर एंड सीडर वुड। फिर इसके साथ साथ ये जिक्र करते हैं कि यहाँ पर पेटिग्रॉन का भी इस्तेमाल किया गया। पेटिग्रॉन बेसिकली संतरे का जो पत्ता होता है उसको पेटिग्रॉन कहा जाता है। उसका क्या है कि एक बहुत ही बिटर, ग्रीन, शार्प, एक ऑरेंजी खुशबू होता है। लेकिन देखिए एक्टिवली पेटिग्रॉन का खुशबू यहाँ पर महसूस तो नहीं होता है, लेकिन उसके इंक्लूजन की वजह से मुझे कहने के ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन और सिट्रस एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें एक एक्स्ट्रा शार्पनेस आ जाता है और एक एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस आ जाता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर ढेर सारा ग्रीन और वुडी नुएंसेस के साथ साथ क्या है कि बहुत सारा मस्क, कुछ क्लीन पाउडरी नुएंसेस जो होते हैं वो महसूस होता है। वायलेट फ्लावर का जो एक हल्का सा फ्लोरल टच है वो कहने के बैकग्राउंड में पता चलता है। और एडिशनली कैशमेरन की वजह से
एक किस्म का वेलवेटी टच भी कहने के इस पूरे डीएनए में महसूस होता है। एडिशनली ये अपने नोट स्ट्रक्चर में जिक्र करते हैं कि इन्होंने पोमारोस नाम का एक इंग्रेडिएंट को यूज किया है। अब ये पोमारोस क्या है? पोमारोस बेसिकली एक कैप्टिव मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट है जिसे जीवाडोन ने मैन्युफैक्चर किया है। नाउ व्हाट इज अ कैप्टिव मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट? कैप्टिव इंग्रेडिएंट आप मान लीजिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो परफ्यूमरी में यूज होता है। जिस कंपनी ने उस इंग्रेडिएंट को बनाया है, सिर्फ उसी कंपनी के अंडर में जो परफ्यूमर्स काम करते हैं उन्हीं को इजाजत है उस इंग्रेडिएंट को यूज करने का अपने कॉम्पोजिशंस में। उस कंपनी के बाहर जो परफ्यूमर्स हैं वो इस इंग्रेडिएंट को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर पोमारोस जो है वो जीवाडोन का कैप्टिव मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट है। इसका मतलब दिस इंग्रेडिएंट कैन ओनली बी यूज्ड बाय जीवाडोन्स इन-हाउस परफ्यूमर्स। एनी परफ्यूमर आउटसाइड ऑफ जीवाडोन कैनॉट यूटिलाइज दिस इंग्रेडिएंट इन देयर कॉम्पोजिशंस unless and until Givaudan releases this ingredient's captivity। एक बार जीवाडोन ने इस इंग्रेडिएंट के कैप्टिविटी को रिलीज कर दिया, तब ये जो इंग्रेडिएंट है ये पूरे दुनिया भर के परफ्यूमर्स को इजीली एक्सेसिबल हो जाता है ताकि वो अपने कॉम्पोजिशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमारोस बेसिकली क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूलर इंग्रेडिएंट है जिसमें ज्यादातर रोज और कुछ मिले जुले फ्रूटी नुएंसेस महसूस होते हैं। और पोमारोस जिस भी परफ्यूम में यूज होता है उस परफ्यूम में अगर ज्यादातर रोज या फिर ग्रीन फ्रूटी नुएंसेस जो हैं अगर यूज हुए हैं तो पोमारोस उन मॉलिक्यूल्स को, उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सपोर्ट करता है। अब ग्रीनली में पोमारोस यूज हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि ग्रीन एप्पल का नोट जो है उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि आफ्टर द 1.5 आवर मार्क यू विल स्टिल बी एबल टू फील द ग्रीन एप्पल नोट इन द बैकग्राउंड। एडिशनली एक और चीज पोमारोस क्या करते हैं, वो एक परफ्यूम का जो खुशबू है उसको बहुत ज्यादा ब्लूम करने में हेल्प करता है और ज्यादा खिला खिला सा खुशबू जैसा महसूस होता है, जो कि यहां पर भी एविडेंटली फील होता है क्योंकि सारे नोट्स जो हैं वो अच्छे से उभर कर बाहर आते हैं और महसूस होता है। और साथ ही साथ एक सटल सा डेप्थ भी इस पूरे कॉम्पोजिशन को प्रोवाइड करता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चले जाते हैं तब पूरी तरह से ये एक मॉसी, वुडी और एक मस्की खुशबू में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर जो मॉसी खुशबू है वो ज्यादातर ओकमोस की वजह से आता है। सो यहाँ पर ओकमोस डेफिनेटली सिंथेटिक महसूस होता है और वो जो एक ग्रीन मॉसी कैरेक्टरिस्टिक है इस परफ्यूम का वो इसका ड्राई डाउन में फील होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओकमोस। इसका पूरा खुशबू को अगर मैं एक लाइन में सम अप करने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए एक बिल्कुल ही क्लीन, रिफ्रेशिंग और एक एप्पल वुडी फ्लेवर वाला शावर जेल का खुशबू जैसे ये महसूस होता है। बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और एक अपलिफ्टिंग महक है। लेकिन ये हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए नहीं बना है क्योंकि वेस्टर्न क्लाइमेट जो ज्यादा टेम्परेट है, ड्राई है, वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं है, टेम्परेचर्स भी काफी कम रहते हैं गर्मियों के मौसम में। सो वहां पर ये परफ्यूम अच्छे से काम कर जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देता है। मैक्स टू मैक्स आपको इसमें से 4.5 या 5 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है और प्रोजेक्शन भी काफी मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है मुश्किल से। बहुत ही ब्रीजी खुशबू है और हवा में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। क्वालिटी इसका डेफिनेटली काफी रिफाइंड है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ गुड कॉम्पोजिशन, बट इतना बहुत ज्यादा कुछ यूनिक नहीं है कि आप इसके लिए 18,000 या 19,000 रुपए पे करें, राइट? सो कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स इसका प्राइस जो है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। सो ये है परफास्ट टे मार्ली ग्रीनली। तो सबसे पहले जिस क्लोन के बारे में बात करना चाहूंगा वो एक मिडल ईस्टर्न हाउस की तरफ से आता है और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही चर्चित क्लोन है पीडीएम ग्रीनली का, एंड दैट इज नन अदर देन फ्रेंच एवेन्यू एथर एक्सट्रे। अब इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2900 से 3200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी के बारे में अगर बात किया जाए, दिस इज ऑलमोस्ट 80 to 85% सेम एज पीडीएम ग्रीनली। यहाँ पर जो डिफरेंसेस मुझे पर्सनली महसूस होता है वो ये है कि शुरुआत में जो ग्रीन स्वीट एप्पल का जो एक फ्रूटी खुशबू जो है वो थोड़ा सा और एम्पटअप लगता है, थोड़ा और प्रोमिनेंट लगता है। जो भी सिट्रसी, ग्रीन और मॉसी नुएंसेस है वो काफी हद तक मुझे यहाँ पर टोन डाउन लगता है, जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस, जो वाइब्रेंस, जो एक क्रिस्पनेस है ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली में वो यहाँ पर महसूस नहीं होता। थोड़ा और स्मूथ सिट्रसेस, एक स्मूथ फ्रूटी खुशबू यहाँ पर पता चलता है। सीडर वुड का जो एक ट्री बार्क वाला वुडी खुशबू जो एक है
वो थोड़ा सा मुझे एम्प्ड लगता है, बट इट स्टिल फील्स रिलेटिवली मोर सिंथेटिक एज कंपेयर टू पीडीएम ग्रीनली। इवन पेपर स्ट्रिप में जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तब यहां पर मुझे ऑरेंज का खुशबू भी बिल्कुल महसूस नहीं होता है, जो कि ओरिजिनल से मुझे पता चल जाता है। और इसके साथ साथ इसका जो ड्राई डाउन है, मुझे यहां पर मोस्टली मस्क और सीडर वुड का कॉम्बिनेशन ही पता चलता है, राइट। सो ओवरऑल एक सिंपलर वर्जन है पीडीएम ग्रीनली का। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छा है, एंड आई वुड से कि थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, एक टोन डाउन वर्जन लगता है, एक लाइट वेट वर्जन लगता है पीडीएम ग्रीनली का। सो जिन लोगों को थोड़ा सा स्वीट फ्रूटी खुशबू पसंद आता है ग्रीन एप्पल का, और जो थोड़ा सा एक स्मूथर वर्जन चाहते हैं जिसमें ज्यादा मस्की कंपोनेंट हो, ज्यादा सीडरवुड का कंपोनेंट हो, तो वो इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पर थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा आपको, और प्रोजेक्शन भी काफी मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1-1.25 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। इसलिए ज्यादातर इंडोर्स में आपको इसे यूज करने के लिए कहूंगा। दाम के हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट वन ऑफ माई टॉप 3 क्लोन्स ऑफ पीडीएम ग्रीनली। ठीक है, सो ये है फ्रेंच एवेन्यू का एथर X3। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन परफ्यूम ब्रांड का ग्रीनली क्लोन के बारे में। और ये हाउस जो है बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली हाउस है, और काफी लोगों को ये पसंद आता है, काफी मास ऑडियंस को ये कैटर करता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैनवर्क्स ग्रीन मैग्नेट। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है, आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट 85% सेम एज द ओजी पीडीएम ग्रीनली। यहां पर शुरुआत में ज्यादातर मिला जुला सिट्रसी खुशबू जो है बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का, वो काफी प्रोमिनेंटली फील होता है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ग्रीन एप्पल का जो स्वीट फ्रूटी खुशबू है वो काफी टोन डाउन लगता है। और इसके साथ साथ ये भी एक चीज है कि जब मैं इस परफ्यूम को हवा में स्मेल करता हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हमाम साबुन वाला एक वाइब मुझे महसूस होता है, जो कि ओरिजिनल में मुझे फील नहीं होता। सिट्रसेस और फ्रूटी नोट्स जो भी यूज किया गया यहाँ पर, वो थोड़ा सा मुझे स्मूथ लगता है। अगेन आई वुड से इट लैक्स द क्रिस्पनेस एंड द वाइब्रेंस एंड द ब्राइटनेस दैट द ओरिजिनल ग्रीनली पोजेसेस। और जैसे ये सेटल होता जाता है, अगेन सीडर वुड का जो ग्रीन वुडी ट्री बार्क वाला खुशबू जो है वो भी काफी एम्प्ड अप लगता है। और इसका जो बेस है, इसमें मुझे अर्थी और मॉसी खुशबू महसूस होता है, बट कंपेयर टू दैट मुझे इसका बेस में मस्की खुशबू और थोड़ा प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से जो ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं काफी अच्छा है। डेफिनेटली अगर 1000 रुपीज के प्राइस रेंज अगर आप एक अच्छा क्लोन चाहते हैं पीडीएम ग्रीनली का, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 6 घंटे के आसपास मिल जाएगा। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोग इस खुशबू को बहुत इजीली महसूस कर सकते हैं। एंड अगेन आई वुड से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, इंडोर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है अंडर द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज। सो ये है मैनवर्क्स का ग्रीन मैग्नेट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा अबाउट डिफाइन परफ्यूम्स, और उनका जो ग्रीनली का क्लोन आता है जिसका नाम भी ग्रीनली ही है। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 950 के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इस पूरे लॉट में दिस इज द वर्स्ट क्लोन ऑफ पीडीएम ग्रीनली। स्प्रेयर तो खैर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो खुशबू है दैट इज समथिंग एल्स, वो पूरा ही अलग है। ये ग्रीनली जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। क्लोनिंग एक्यूरेसी आई वुड से इट इज एट बेस्ट 15 और 20%, ये उतना फार अवे है, राइट। बेसिकली इसका खुशबू में क्या एक्चुअली फील होता है मैं आपको बताता हूं। इमेजिन पॉन्ड्स का जो एक रोज फ्लेवर वाला, एक रोज का खुशबू वाला जो टैल्कम पाउडर आता है ना पॉन्ड्स का, उसमें थोड़ा सा स्वीट ग्रीन एप्पल का खुशबू को मिक्स अगर कर दिया जाए और थोड़ा सा एम्ब्री नुएंसेस को अगर ब्लेंड कर दिया जाए, तो जो खुशबू बनेगा एग्जैक्टली वही खुशबू आपको इससे महसूस होगा, राइट। दिस इज कंप्लीटली मस्की पाउडर, एकदम एक रोज टैल्कम पाउडर वाला खुशबू जैसा महसूस होता है, थोड़ा बहुत ग्रीन एप्पल के नुएंसेस के साथ। और इवन इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, लाइक इफ आई जज इट एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम, ये भी मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि 950
का प्राइस अगर आप चार्ज कर रहे हैं एक 50 ml परफ्यूम बॉटल के लिए, देन द क्वालिटी शुड बी एटलीस्ट बेटर देन मैनवर्क्स एंड इट शुड बी एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ अबाबेल परफ्यूम्स, राइट? क्योंकि वो भी अपने परफ्यूम्स को 50 ml बॉटल्स में देते हैं एट सिमिलर प्राइस पॉइंट्स, और उनका क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर लगता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे फील भी होता है कि बहुत ही सस्ते अरोमा केमिकल्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सो ब्लेंड क्वालिटी इज डेफिनेटली नॉट गुड। डिफाइन परफ्यूम्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज टेक दिस एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। दिस ग्रीनली क्लोन जो आपने बनाया है, दिस नीड्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिफॉर्मुलेशन। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रीनली का डीएनए पे थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए और इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। द सेंट प्रोफाइल शुड एटलीस्ट बी 80-85% सिमिलर, राइट? लॉन्जिविटी भले इससे अच्छा खासा मिल जाता है, 5.56 आवर्स तक कपड़ों पे टिकता है और बहुत ही डेंस खुशबू है, लाइक ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूर तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के 1-1.25 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ब्लेंड क्वालिटी इज नॉट दैट गुड एंड ओवरऑल एज सच दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्लोन ऑफ पीडीएम ग्रीनली, राइट? सो प्लीज रिकंसिडर रिफॉर्मुलेटिंग दिस परफ्यूम। ओके, डिफाइन परफ्यूम्स। सो ये है डिफाइन परफ्यूम्स का ग्रीनली। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा सेंटारी की तरफ से आने वाला ग्रीन मिस्ट परफ्यूम के बारे में। अब ये उनका इंस्पिरेशन है पीडीएम ग्रीनली का। इसका एक्सट्रैक्टिव परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1800 से 1900 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है, आई वुड से इट इज अराउंड 70% सेम एज दी ओजी ग्रीनली। क्योंकि देखिए वैसे भी सेंटारी जो है वो डायरेक्ट क्लोन्स कभी नहीं बनाते, वो ओरिजिनल डीएनएस के ऊपर कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं। यहां पर भी वो ट्विस्ट आराम से महसूस होता है। सो यू कैन थिंक दैट दिस इज बेसिकली अ डार्कर मच मोर मैच्योर वर्जन ऑफ पीडीएम ग्रीनली, ठीक है? यहां पर ओपनिंग में बहुत सारे जो सिट्रसी खुशबू है वो पता चलता है और यहां पर सिट्रसी खुशबू में थोड़ा सा स्वीटनेस महसूस होता है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सिट्रसेस यहां पर पता चलता है और स्मूथ सिट्रसेस हैं। फिर इसके साथ साथ नेरोली और पेटिग्रॉन की वजह से जो एक बिटर ऑरेंजी खुशबू जो है वो भी यहां पर डिस्टिंक्टिवली पता चलता है, जो कि ओजी में उतना अच्छी तरीके से महसूस नहीं होता। और एडिशनली यहां पर देखा जाए तो ग्रीन एप्पल का जो एक स्वीट फ्रूटी खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन है, लेकिन स्टिल काफी डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह हुआ है कि जो भी ग्रीन नुएंसेस है इस पूरे कॉम्पोजिशन में, उसमें मिंटी खुशबू मुझे काफी प्रोमिनेंटली फील होता है। और एडिशनली इसका जो बेस है इसमें सीडरवुड के खुशबू को थोड़ा सा टोन डाउन करके वेटिवेर का खुशबू को बढ़ाया गया है, राइट? और ये जो वेटिवेर है थोड़ा सा एक डार्क, एक अर्थी ग्रासी वाइब एक प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। और यहां पर मस्की कंपोनेंट मुझे उतना कुछ खास महसूस नहीं होता। एम्ब्रोक्सन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इस पूरे डीएनए में थोड़ा सा एक एक्वाटिक टच मुझे कहीं ना कहीं पता चलता है और बेस में थोड़ा सा एक कंफर्टिंग एम्ब्री वाइब भी हल्का फुल्का बैकग्राउंड में फील होता है। और एडिशनली इसका जो प्रोजेक्शन है वो एम्ब्रोक्सन की वजह से भी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि जो मॉडिफिकेशन किया गया ग्रीनली के डीएनए को, इट इज प्योरली टू सॉल्व द परफॉर्मेंस इशू। क्योंकि ओरिजिनल ग्रीनली जो है काफी महंगा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो उस परफॉर्मेंस इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ एडिशनल नोट्स को यहाँ पर यूज किया गया, जैसे कि मिंट है, वेटिवेर है, एम्ब्रोक्सन है। सो दे हैव ऑल बीन यूज्ड टू सॉल्व द परफॉर्मेंस इशू ऑफ द ग्रीनली डीएनए, राइट? लेकिन उसके बदले क्या हुआ है कि ग्रीनली का जो एक क्रिस्पनेस है, एक ब्राइटनेस है, जो एक वाइब्रेंस है उसके खुशबू का, वो यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग है। एक पूरा ही ग्राउंडेड खुशबू जैसा फील होता है। लेकिन स्टिल एज अ स्टैंड अलोन सेंट प्रोफाइल दिस इज अ वेरी गुड चॉइस। अगर आप पीडीएम ग्रीनली का एक अच्छा इंस्पिरेशन चाहते हैं, थोड़ा सा एक डार्कर वर्जन चाहते हैं, थोड़ा सा मैच्योर वर्जन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6.5-7 घंटे तक मिल जाएगा। बहुत ज्यादा स्प्रेज इसका करने का जरूरत ही नहीं है, ये कम स्प्रेज में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देता है। प्रोजेक्शन काफी अच्छा है, हमें आराम से 3 फीट की दूर तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5-2 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर अच्छे से लिंगर करते हैं, जब मूव करें तो लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा हुआ है, बस ये कि फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जब भी आपको ये स्टॉक में मिलता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इफ यू वांट अ डार्कर मोर मैच्योर वर्जन ऑफ पीडीएम ग्रीनली, राइट?
सो ये है सेंटारी का ग्रीन मिस्ट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा विब्स अरोमा की तरफ से आने वाला ग्रीन लेयर्स परफ्यूम के बारे में। इसका एक्सट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1400 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो खुशबू है, आई वुड से दिस इज स्लाइटली मोर एक्यूरेट देन मेनवर्क्स ग्रीन मैग्नेट, यानी कि इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है, आई वुड से इट इज अराउंड 86-87% सेम एज दी ओजी पीडीएम ग्रीनली। क्योंकि यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली मुझे इसका जो ओपनिंग है, सिट्रसी और ग्रीन नोट्स बहुत ही प्रोमिनेंट लगते हैं पूरे कॉम्पोजिशन में। और यहां पर एक चीज मैंने नोटिस किया है, विब्स अरोमा के जितने भी कॉम्पोजिशन है जहां पर सिट्रसी नुएंसेस यूज हुआ है, उनका आप नोटिस करेंगे जो सिट्रसी खुशबू उनमें फील होता है ना, एक बहुत ही पिक्युलर किस्म का एक वाइब होता है उसका। काइंड ऑफ लाइक आप मान लीजिए जो सिट्रसी खुशबू यूज करते हैं विब्स अरोमा के परफ्यूम्स में, उसमें थोड़ा सा एक ऑयली वाइब एक फील होता है और हल्का सा एक धूप बत्ती वाला एक खुशबू कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है उनका सिट्रसी नुएंसेस में, राइट। उसके वजह से मतलब क्या है ना, मतलब आंख बंद करके भी अगर मैं स्मेल करता हूं कोई भी सिट्रसी परफ्यूम, तो मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता हूं कि भाई विब्स अरोमा का परफ्यूम कौन सा है उनमें से। सो वही सिट्रसी खुशबू मुझे यहां पर फील होता है। और अच्छी बात यह है कि जो क्रिस्पनेस, जो ब्राइटनेस अपना ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली में है, उसको उन्होंने यहाँ पर अच्छे से रिटेन किया हुआ है, जो कि मैनवर्क्स में मुझे काफी हद तक मिसिंग लगा था। इसमें मुझे वुडी नुएंसेस उतना अच्छा खासा महसूस नहीं होता, थोड़ा टोन डाउन लगता है। इवन ग्रीन एप्पल का जो फ्रूटी खुशबू है वो भी थोड़ा सा मेलो डाउन लगता है और उतना स्वीट भी फील नहीं होता। एडिशनली यहां पर मैं कहूँ कि इसका जो बेस है, जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जाता है, इसमें पचुली का जो एक स्वीट थोड़ा सा वुडी एक अर्थी खुशबू जो है वो अच्छे से महसूस होता है। एंड ऑफकोर्स ओकमोस का जो एक मॉसी थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो ठीक ठाक महसूस होता है। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ ग्रीनर एंड अ मोर सिट्रसी वर्जन ऑफ पीडीएम ग्रीनली। 1000 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में अगर आप एक अच्छा एक ब्राइटर वर्जन चाहते हैं पीडीएम ग्रीनली का, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी आपको आराम से इससे 6 घंटे का मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ओवर स्प्रे करते हैं अपने कपड़ों पे तो उतना लॉन्जिविटी आपको आराम से मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में मैक्सिमम 2.5-3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी ब्रीजी खुशबू है और हवा में आसानी से फैल जाता है, घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं। सो दाम के हिसाब से काम डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा हुआ है, बट यह है कि ब्लेंड क्वालिटी में थोड़ा सा और सुधार हो सकता था। सो ये है विब्स अरोमा का ग्रीन लेयर्स। अब मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला ग्रीनली परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब क्लोनिंग एक्यूरेसी के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस इज अराउंड 65-70% सेम एज द ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली। और मास्टर परफ्यूमर की तरफ से और भी बहुत सारे फ्रेश परफ्यूम्स मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत जल्द उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा अपने चैनल पे। तो उन फ्रेश परफ्यूम्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ये ग्रीनली जो है उनका वो मुझे थोड़ा सा एवरेज कॉम्पोजिशन जैसा लगा। एंड इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ है ग्रीनली के डीएनए में, आई फील कि यहां पर पूरे डीएनए में जो वुडी और मॉसी न्यूएंसेस है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सिट्रसी न्यूएंसेस यहाँ पर काफी ज्यादा दबे दबे से महसूस होते हैं, बहुत ही सप्रेस्ड सिट्रसी नोट्स जो है वो यहाँ पर फील होता है। और जो क्रिस्पनेस, जो एक ब्राइटनेस, जो एक वाइब्रेंस होना चाहिए ओजी का, वो यहाँ पर नहीं है। एंड एडिशनली अगर देखा जाए तो इसका जो ड्राई डाउन है उसमें सीडर वुड का जो खुशबू है थोड़ा सा एम्प्टअप लगता है। डेफिनेटली यहाँ पर पचुली भी थोड़ा सा फील होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा बहुत एम्ब्री और मस्की नुएंसेस महसूस होते हैं, पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ये ज्यादा वुडी और मॉसी खुशबू जैसा फील होता है, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए ये ठीक ठाक बना है, बट मुझे लगता है कि बेहतर काम यहाँ पर हो सकता था रिगार्डिंग व्हेन इट कम्स टू क्लोनिंग द डीएनए ऑफ पीडीएम ग्रीनली। ये थोड़ा सा और बेहतर काम यहाँ पर कर सकते थे। सो मास्टर परफ्यूमर भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट दिस डीएनए बी रिफॉर्मुलेटेड, बी इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट मोर। अब ब्लेंड क्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये परफ्यूम मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से मैच्योर हो चुका है। एंड अल्कोहल ब्लास्ट शुरुआत में अभी थोड़ा सा ही बस महसूस होता है। शुरुआत में जब मैं इस बॉटल को लाया था तो काफी ज्यादा अल्कोहल ब्लास्ट महसूस हो रहा था,
ठीक से मैच्योर नहीं हुआ था। अभी मैच्योर होने के बाद यहाँ पर अल्कोहल ब्लास्ट काफी कम महसूस होता है, फील्स लाइक अ स्मूथर डीएनए, बट स्टिल द ब्लेंड क्वालिटी इज काइंड ऑफ एवरेज गिवन द प्राइस पॉइंट, क्योंकि 700 रुपीज अगर आप 50 ml का दे रहे हैं इसके लिए, आई वुड से कि 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप मैनवर्क्स का जो ग्रीन मैग्नेट है उसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू मास्टर परफ्यूमर ग्रीनली, राइट। लॉन्जिविटी से भी मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं मिलता, मैक्सिमम 4.5-5 घंटे का लॉन्जिविटी मिलते हैं ओवर स्प्रे करने के बाद भी, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करता हूं तो 2.5 फीट की दूर तक भी इवन ये प्रोजेक्ट कर लेता है। सो प्रोजेक्शन इज काइंड ऑफ डिसेंट, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, लेकिन बहुत जल्दी ये फेड आउट होकर एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है, राइट। सो ब्लेंड क्वालिटी, सेंट्रोफेलर परफॉर्मेंस में डेफिनेटली यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, सो ये है द मास्टर परफ्यूमर का ग्रीनली। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा लताफा शेरिफ परफ्यूम के बारे में। अब ये जो 10 ml डिकेंट मुझे मिला है, दैट इज ऑल थैंक्स टू रॉडनी भाई फ्रॉम द परफ्यूम एक्सपीरियंस। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2700 से 2800 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा, और दिस इज वेरी गुड। मुझे इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जो क्लोनिंग एक्यूरेसी काफी अच्छा लगा है, एंड आई वुड से दैट दिस इज अराउंड 88 to 90% सेम एज द ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली। यहां पर मुझे क्या लगता है कि जो ग्रीन एप्पल का खुशबू को यूज किया गया वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और थोड़ा सा जूसी महसूस होता है, और ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहां पर ग्रीन एप्पल जो है थोड़ा सा और स्वीट महसूस होता है। इसके साथ साथ यहां पर जो मस्की और पाउडरी कंपोनेंट्स हैं पूरे कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा एलिवेटेड लगता है, और इस पूरे कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा डोमिनेट मुझे कोई खुशबू महसूस होता है वो है ग्रीन न्यूएंसेस। यहां पर जो वुडी न्यूएंसेस हैं उनको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डेप्थ की कमी लगती है। और इसके साथ साथ सीडरवुड और ओकमॉस का जो खुशबू है वो ज्यादा मिला जुला सा महसूस होता है, उतना ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, जैसे कि ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली में सीडरवुड और ओकमॉस दोनों अलग अलग तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट यहां पर ये दोनों नोट्स जो है आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है। इवन जो सिट्रसी खुशबू यहां पर यूज किया गया है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ लगता है, ब्राइटनेस है इसके अंदर, पर उतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है जितना कि ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली में मौजूद है। सो ओवरऑल देखा जाए दिस इज लाइक अ स्वीटर, लिटिल बिट फ्रूटियर एंड अ ग्रीनर वर्जन ऑफ पीडीएम ग्रीनली। अच्छा फॉर्मुलेशन है, एक डिसेंट ब्लेंड क्वालिटी यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, काफी अच्छा खुशबू है इसका, और दाम के हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6 घंटे का मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, अगेन बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए, और प्रोजेक्शन भी मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हवा में 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ओरिजिनल के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा और डेंस मुझे महसूस होता है, बट दिस इज मच मोर एक्यूरेट देन मैनवर्क्स एंड विब्स अरोमा वर्जन ऑफ पीडीएम ग्रीनली। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक ग्रीन एप्पल का खुशबू पसंद करते हैं ग्रीनली के डीएनए में, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ की आप उम्मीद ना करें। बट ओवरऑल डेफिनेटली अ गुड चॉइस एज अ स्टैंड अलोन फ्रेग्रेंस। सो ये है लताफा की तरफ से शेरिफ। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा सेंटेडेलिक की तरफ से आने वाला बाजिंगा परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 2200 से 2300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड क्लोनिंग एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑलमोस्ट 90% सेम एज द ओजी पीडीएम ग्रीनली। काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। यहां पर जो सिट्रसी न्यूएंसेस है उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है, और यहां पर जो फिजीनेस है वो भी प्रॉपर्ली पता चलता है। जो 7 अप या स्प्राइट वाला जो एक फिजीनेस होता है ओरिजिनल ग्रीनली में जो फील होता है वो यहां पर भी महसूस होता है, लेकिन स्टिल मैं कहूँ कि ओरिजिनल ग्रीनली में जो सिट्रसी न्यूएंसेस में फिजीनेस पता चलता है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटेडेलिक बाजिंगा। और उसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से ग्रीन एप्पल का खुशबू को यूज किया गया, लेकिन ओरिजिनल के कंपैरिजन में उतना स्वीट यहां पर महसूस नहीं होता ग्रीन एप्पल का फ्रूटी खुशबू।
अच्छी बात मुझे ये लगता है कि जो पूरा कॉम्पोजिशन है सेंट्रेडेलिक बाजिंगा का, उसमें जितने भी ग्रीन और वुडी न्यूएंसेस है, दोनों के बीच बैलेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। द वुडी एंड ग्रीन नोट्स आर क्वाइट वेल बैलेंस्ड ओवर हियर। इवन मैं कहूँ कि सीडर वुड और ओक मॉस जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह काफी डिस्टिंक्टिवली महसूस होते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर लगता है कि ओरिजिनल में सीडर वुड का खुशबू थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली पता चलता है एज कंपेयर टू ओक मॉस। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ओक मॉस का खुशबू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट महसूस होता है एज कंपेयर टू सीडर वुड, राइट। बाकी जो भी सिट्रसी न्यूएंसेस यूज हुए हैं, बाकी और भी जो कंपोनेंट्स हैं, जो मस्की कंपोनेंट्स हैं और जो भी ग्रीन कंपोनेंट्स हैं, उनको भी सही तरीके से यहाँ पर बैलेंस करके ब्लेंड किया गया है। बस यही कुछ डिफरेंसेस है जो मुझे महसूस हुआ, जो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है। और दाम के हिसाब से इसका जो क्वालिटी है मुझे काफी अच्छा लगता है, एक रिफाइंड खुशबू जैसा फील होता है। बट स्टिल आई वुड से कि पूरा रिटेल प्राइस में इसको ना खरीद के इनके यहाँ जब सेल लगता है तब इसका जो दाम है वो गिर कर 50 ml के लिए ऑलमोस्ट 1600 या 1700 रुपीज का आ जाता है। तो उस प्राइस रेंज में आप चाहे तो उसका पूरा बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड क्लोन ऑफ पीडीएम ग्रीनली। लॉन्जेविटी इससे मुझे मैक्सिमम 5.5 to 6 आवर्स का मिलता है। थोड़ा सा अगेन ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा। और प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। कपड़ों पर ज्यादा लिंगर करते हैं। जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इसका विप्स महसूस कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी इंडोर्स के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा चॉइस बन सकता है और एक बहुत ही मास प्लीजिंग और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। सो ये है सेंट्रेडेलिक का बाजिंगा। अब मैं बात करना चाहूंगा अल महम फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला द ग्रीनली के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल लगभग 3000 रुपए के प्राइसिंग से मिलता है। अब देखिए, डेफिनेटली महंगा है फॉर 50 ml बॉटल, लेकिन जब इनका सेल लगता है तब यही 50 ml बॉटल आपको आराम से 2700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इवन कहीं का 2500 रुपए के प्राइसिंग के आसपास भी मिल जाता है, राइट। और उस हिसाब से देखा जाए जो काम यहाँ पर किया गया है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। फिनोमिनल वर्क हैज बीन डन ओवर हियर। खासतौर पे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है, दिस इज अराउंड 90-95% सेम एज दी ओजी। मतलब मैं आपको लिटरली बताता हूं, अगर आप ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली और अल महम का द ग्रीनली इन दोनों को साइड बाय साइड स्प्रे करें ना, इट विल बी वेरी टफ टू डिस्टिंग्विश कि ओरिजिनल कौन सा है और क्लोन कौन सा है, एटलीस्ट टू द अनट्रेन्ड नोज, राइट। अब इसका जो खुशबू है उसमें जो भी डिफरेंसेस मुझे 5% महसूस होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। बेसिकली पीडीएम ग्रीनली में मान लीजिए जो ग्रीन एप्पल का खुशबू है उसको थोड़ा सा अगर कम स्वीट किया जाए और जो भी सिट्रसी न्यूएंसेस है उसमें बर्गमो का खुशबू को कम करके ऑरेंज का खुशबू को थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया जाए और जितने भी वुडी और ग्रीन न्यूएंसेस है इस पूरे कॉम्पोजिशन में उनको थोड़ा थोड़ा बूस्टअप कर दिया जाए, राइट। बाकी सभी चीज को, बाकी सभी एस्पेक्ट जो पीडीएम ग्रीनली का है उसको बिल्कुल ही सेम रखा जाए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम अल महम द ग्रीनली। थोड़ा सा डेंस खुशबू महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। मतलब देखिए, इंडिविजुअली देखा जाए तो काफी ब्रीजी फील होता है, बट इफ आई कंपेयर इट विद द ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली, ये मुझे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में डेंस लगता है क्योंकि ग्रीनली जो है वो काफी ब्रीजी फील होता है। और अच्छी बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं फील होता है दैट दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड द पोमारोस इफेक्ट ओवर हियर। पोमारोस का जो खुशबू ने मेंशन किया था ग्रीनली का रिव्यू में, कहीं ना कहीं आई फील कि सिंथेटिकली दे हैव समहाउ बीन एबल टू रिकैप्चर दैट एसेंस ओवर हियर, जिसकी वजह से ग्रीनली में जो डेप्थ मुझे फील होता है वो यहां पर भी मुझे थोड़ा फील होता है। एंड कसम से द ब्लेंड क्वालिटी आई वुड से ये किसी एंट्री लेवल डिजाइनर परफ्यूम का ब्लेंड क्वालिटी से कम नहीं है। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब आप 50 ml के लिए अगर आप 2500 या 2700 रुपए दे रहे हैं इवन आफ्टर डिस्काउंट, तब भी आई वुड से दिस इज क्वाइट जस्टिफाइड। ये वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। सो लॉन्जेविटी इससे आराम से 6.5-7 घंटे तक मिल जाता है। दिस इज लिटरली ग्रीनली ऑन स्टेरॉइड्स। काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। प्रोजेक्शन इसका काफी बढ़िया है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। और अगर आप इंडोर्स रहते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली शुरुआत के 2.5 या 3 घंटे तक इसके व्हिप्स महसूस होते रहेंगे और
कपड़ों पर ही अच्छे से लिंगर करता है, काफी अच्छे से लिपट कर रहता है। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ स्ट्रॉन्गर फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीएम ग्रीनली एंड डेफिनेटली दिस जस्टिफाइज द प्राइस पॉइंट एट विच इट इज बीइंग सोल्ड। सो ये है अल महम फ्रेग्रेंसेस की तरफ से द ग्रीनली। अब फाइनली मैं बात करना चाहता हूं माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला ग्रीनली परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 1200 से 1300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। नाउ दिस फील्स लाइक अ वेरी स्मूथ वर्जन ऑफ पीडीएम ग्रीनली विथ वेरी माइल्ड अमाउंट ऑफ फिजीनेस ओवर हियर। और इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी दैट इज आई वुड से इन द रेंज ऑफ 85 to 90%, सेम एज द ओजी। ये लताफा शेरीफ से कम एक्यूरेट है, लेकिन विब्स अरोमा के जो वर्जन है ग्रीनली का उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एक्यूरेट है। अब इसका जो ओपनिंग है उसमें सिट्रसी नुएंसेस जो है थोड़ा सा एम्प्ड लगता है और इसमें हल्का सा फिजीनेस भी पता चलता है, बट स्टिल रिलेटिवली स्मूथ महसूस होते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि ओपनिंग में पेटिग्रॉ का जो खुशबू है, जो एक बिटर लीफी थोड़ा सा खुशबू जो एक महसूस होता है ना, ऑरेंज लीफ का जो खुशबू है वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नोटिसेबल लगता है। एंड दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ मेकिंग द ओपनिंग बिट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। ग्रीन एप्पल का खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है, वो भी थोड़ा सा टोन डाउन लगता है और उतना ज्यादा स्वीटनेस भी उसमें महसूस नहीं होता है, बहुत ही कम स्वीट महसूस होती है यहाँ पर ग्रीन एप्पल का फ्रूटी खुशबू। फिर अपने ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब ये काफी सिमिलर लगता है ओरिजिनल ग्रीनली के साथ। इसका जो ओपनिंग है दैट फील्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, बट द ड्राई डाउन इज क्वाइट सिमिलर। अच्छी बात यह है कि सीडरवुड और ओकमोस का जो प्रोपोर्शन यहाँ पर बिठाया गया है दैट फील्स क्वाइट सिमिलर टू द ओरिजिनल पीडीएम ग्रीनली। बट अगेन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि एक बहुत ही डेंस खुशबू जैसा महसूस होता है। इट इज क्वाइट डेंस एज कंपेयर टू अल महम ग्रीनली, राइट। सो थोड़ा सा बंधा खुशबू जैसा फील होता है। वन रीजन इज दैट इसका जो बेस है इसमें वुडियर मॉसी नुएंसेस के कंपैरिजन में जो मस्की और पाउडरी खुशबू है वो थोड़ा सा और एलिवेटेड फील होता है, जिसकी वजह से इसके खुशबू में डेंसनेस एक आ जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए अच्छा बनाया गया है। ब्लेंड क्वालिटी इज डेफिनेटली वेरी गुड विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई परफ्यूम सीक्रेट्स। वो काफी अच्छा ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और खासतौर पे इस दाम पे अगर देखा जाए तो जो क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगता है। लाइक अंडर 1500 अगर आपको एक अच्छा क्लोन चाहिए पीडीएम ग्रीनली का जो थोड़ा सा डेंस हो, उसमें थोड़ा सा मस्की और पाउडरी कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा फील होता हो और थोड़ा ज्यादा सिट्रसी महसूस होता है, उतना ज्यादा फ्रूटी ना महसूस होता हो, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी आपको आराम से 6-6.25 घंटे तक मिल जाएगा कपड़ों पर और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और ज्यादातर आपके कपड़ों के आसपास रहता है, एक अच्छा सा सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। जो आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इसको फील कर सकते हैं। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से ग्रीनली। सो फाइनली क्लोन वर्क खत्म होता है यहाँ पर पीडीएम ग्रीनली का एंड इट्स टाइम टू अनाउंस द टॉप 3 ओवरऑल विनर्स ऑफ दिस एंटायर मेगा क्लोन वर्क ऑफ पीडीएम ग्रीनली, राइट। तो नंबर 3 पोजीशन पे मैं जिसको रखना चाहूंगा दैट वुड बी लताफा शेरीफ। ठीक है, मैं जानता हूं दीप भाई ने जो अपने सेंट सागा में उन्होंने क्लोन वर्क किया था पीडीएम ग्रीनली का, ये चैंपियन बन के निकला था। बट आई फील कि 2 और ऐसे परफ्यूम हैं जो काफी बेहतर हैं, बट स्टिल लताफा शेरीफ इज क्वाइट गुड और जिस दाम पे जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। सो लताफा शेरीफ स्टैंड्स एट नंबर 3 फॉर मी। फिर नंबर 2 पे मैं रखूंगा सेंटेडेलिक बाजिंगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी डेफिनेटली शेरीफ से बेहतर है, ब्रीजी महसूस होता है और ज्यादातर न्यूएंसेस जो है पीडीएम ग्रीनली का उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया है। बट स्टिल कहीं ना कहीं डेप्थ थोड़ा सा वाइब्रेंस जो है जो पीडीएम ग्रीनली फील होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग लगता है। बट स्टिल ओवरऑल क्वाइट अ गुड चॉइस। अगर आप सेल्स पे खरीदते हैं 1500-1700 रुपए के प्राइस रेंज में, देन इट्स डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। सो सेंटेडेलिक बाजिंगा स्टैंड्स एट नंबर 2 एंड फाइनली द चैंपियन ऑफ पीडीएम ग्रीनली मेगा क्लोन वर्क जो मैंने आज किया है and I feel that is the best PDM Greenly clone that you can get, that would be Al Maham the Greenly. This is very very good. मतलब यहाँ पर जो ब्लेंड क्वालिटी किसी डिजाइनर परफ्यूम से कम महसूस नहीं होता और सेल्स में अगर आपको 50 ml 2500 या 2700 रुपए के प्राइस से मिल जाता है, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। और अच्छी बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ द न्यूएंसेस लाइक 95% ऑफ द न्यूएंसेस जो पीडीएम ग्रीनली का है उनको उन्होंने अच्छे से कैप्चर किया है
और जो सटल सा डेप्थ एक फील होता है पीडीएम ग्रीनली में, वो यहाँ पर फील होता है, वो किसी और क्लोन में यहाँ पे फील नहीं होता है, राइट। सो आल महम द ग्रीनली इज क्लियरली द विनर ऑफ द पीडीएम ग्रीनली क्लोन वॉर। सो ये तो हो गया ओवरऑल टॉप 3। अब बजट प्रेफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका बजट काफी टाइट है, आप 1000 रुपए के ऊपर नहीं जा सकते, तो अंडर 1000 आई वुड सजेस्ट दैट यू बाय मैनवर्क्स ग्रीन मैग्नेट। ये अंडर 1000 के लिए बढ़िया है। अगर आपका बजट 1000 से 2000 रुपए के अंदर आ सकता है, तो मैं आपको यहां पर 3 ऑप्शंस दे सकता हूं। अगर आपको बेहतर क्लोनिंग एक्यूरेसी और बेहतर ब्लेंड क्वालिटी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सेंटेडेलिक बाजिंगा और माई परफ्यूम सीक्रेट्स ग्रीनली। इन दोनों को आप ले सकते हैं। अगर आपको ब्लेंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है तो चल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए, ज्यादा ब्राइटर सिट्रसी और ग्रीनर वर्जन चाहिए पीडीएम ग्रीनली का, देन यू कैन ऑप्ट फॉर विब्स अरोमा ग्रीन लेयर्स। ये भी अपने दाम के हिसाब से काफी अच्छा है। एंड फाइनली, अगर आपका बजट 2500 रुपए के ऊपर जा सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू कैन गेट आल महम ग्रीनली, जो कि ऑब्वियसली बेस्ट है, और उसके साथ साथ आप लताफा शेरिफ को भी ले सकते हैं, राइट। सो दीज आर माई प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द बजट। सो आई होप आज का क्लोन और वीडियो पीडीएम ग्रीनली का आपको काफी पसंद आए हैं, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका सबसे फेवरेट क्लोन क्या है परफॉर्स्टे मार्ली ग्रीनली का। इनमें से अगर कोई भी परफ्यूम आपने ट्राई किया हुआ है, तो बेशक आप अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।